अब शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, बदहाल हो गई है, जर्जर कहिए, दाग लग गया है शिक्षा व्यवस्था पर। माफियाओं ने एकदम से बर्बाद कर दिया है, जो कहना है आपको कर दीजिए। तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए। दो तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कैसे कैमरे की नजर पड़ती है तो छात्र पर्चा छुपा रहे हैं। दूसरी तस्वीर शिक्षकों के हाथ में पूरे चीटिंग के सामान की है। मोबाइल फोन, पर्चा, किताब सब नजर आ रहा है, सब नजर आ रहा है। बहुत बुरी तस्वीर है, दुख होता है ऐसी तस्वीर देखकर। शिक्षा व्यवस्था इतनी गिर सकती है क्या कि एक शिक्षक एग्जाम हॉल में खड़ा होकर बच्चों को चीटिंग करवाए, नकल करवाए। बीएसपी परीक्षा की तस्वीर है ये, देखिए कैसे धड़ल्ले से चीटिंग चल रही है। नायब तहसीलदार ज्योति लक्षकार जब परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंची तो एकदम से अफरा तफरी मच गई, अफरा तफरी मच गई। शिक्षक भौचक्के रह गए। सुन लीजिए मामले पर एडीएम ने क्या कहा है। यह शिकायत मिल रही थी कि यहाँ जो है लगातार बड़े स्तर पर नकल कराई जा रही है। तो आज जब मैंने यहाँ पर आकर जांच की तो यहाँ निश्चित तौर पर जो है नकल पाई गई है। 3 प्रकरण मौके पर ही बनाए गए और उसके अलावा जब यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखी है तो उनमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि बच्चे एक टेबल पर 5 से 6 बच्चों का झुंड बनाकर और पर्यवेक्षक उनको गाइडों के माध्यम से, चिटों के माध्यम से नकल करवा रहे हैं। इवन केंद्र अध्यक्ष जो है, जब उसको सूचना मिल जाती है कि गाड़ी आ रही है, सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो शायद वो किसी डमी कैंडिडेट को बाहर निकाल रहा है, यानी कि मूल विद्यार्थी की जगह पर डमी कैंडिडेट भी परीक्षा दे रहे हैं। अब भिंड की बात भी बता देते हैं। माफियाओं ने बदनाम कर दिया है परीक्षा को और परीक्षा लेने के तौर तरीकों को। जो हाल मुरैना में दिखा वही चंबल में भी था। पूरी चीटिंग करने का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये यूपी बिहार से जब इस तरह के वीडियो आते थे तो लोग कहते थे कि अरे यूपी बिहार में नकल, तो क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? जिनको एग्जाम सेंटर में नकल रोकने के लिए खड़ा किया गया था साहब, वो खुद चीटिंग करवा रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत संगीन घटना है। अब जब ऐसा मामला आया है फिर तो गाज गिरनी ही चाहिए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। और स्कूल व्यवस्था का ये बुरा हाल सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, स्कूल की खस्ता हालत छत्तीसगढ़ में भी है। वहां की भी बात करेंगे और जब जनता से जुड़ा मसला होगा तो मैं इसी तरह से बात करूंगा। छत्तीसगढ़ का भविष्य कहाँ है बताइए, कहाँ है? कहने के लिए तो यही कहेंगे कि बच्चे छत्तीसगढ़ का और देश का भविष्य हैं, जो स्कूलों में अपनी जिंदगी संवार रहे हैं, लेकिन स्कूल की हालत दिखाएंगे तो आप यही कहेंगे कि ऐसा भी कोई स्कूल होता है क्या? अपने बच्चों को हम कहां अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जब प्रदेश में जर्जर स्कूल की व्यवस्था देखता हूं ना तो मन दुखी हो जाता है। बच्चों का मामला मैं नहीं छोड़ सकता, जहां जहां देखूंगा दिखाऊंगा। रिपोर्ट में बस्तर के एक स्कूल की तस्वीर देख लीजिए, जिसको देखकर यही कहेंगे कि बच्चे पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के नाम धूप बरसात में कोई कठोर तपस्या कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाइए रिपोर्ट। मुनिया बेटी पढ़ती जाए, जीवन अपना गढ़ती जाए। मुनिया बेटी का ये नारा शिक्षा है अधिकार हमारा। कुछ ऐसा ही वाक्या जो बच्चों के जुबान पर रटे मिलते हैं। पढ़ने पढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े अभियान तब धराशायी हो जाते हैं जब जमीनी स्तर पर उन्हें मूल रूप नहीं दिया जाता। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। वैसे तो हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन बस्तर देश के दूसरे हिस्सों से अलग है। यहाँ के हालात बाकियों से अलग है। सुकमा का कोंटा ब्लॉक करीब 40 सालों से लाल आतंक के साए में है। देश के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित इलाकों में कोंटा ब्लॉक का नाम सबसे ऊपर आता है। विस्तार न्यूज इसी नक्सल प्रभावित इलाके में पहुंची और वहां की एक प्राथमिक शाला का जायजा लिया। ये तस्वीर इंजरम पंचायत के गेंडापाल गांव के एक प्राथमिक शाला की है। स्कूल में 9 बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर भी नियुक्त है। शाला के नाम पर सिर्फ एक पेड़ है। ये दृश्य अपने आप में विचलित करने वाली है। खुले आसमान के नीचे ही बच्चों की क्लास चलती है। अभी तो रुकिए, जब क्षेत्र में बारिश होती है तो जानवरों को बांधने के लिए बड़े एक शेड में बच्चों को बिठा दिया जाता है।